आगे बढ़ते हैं। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने मुल्क के हालात पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पहले ही हिंदुस्तानी मुआशरा दो दीगर मसाइल से जूझ रहा था। मुआशरा मजहबी जुनूनियत और जारहाना कौम परस्ती का शिकार था। उन्होंने कहा कि मजहबी बुनियाद परस्ती मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है, जबकि इन दोनों के मुकाबले हुबुल वतनी ज्यादा मुस्बत तस्वुर है। हामिद अंसारी ने कांग्रेस लीडर शशि थरूर की किताब दी बैटल ऑफ बिलोंगिंग के रस्मी इजरा की तकरीब में खिताब के दौरान इन तमाम बातों की तरफ इशारा किया। बीजेपी लीडर जफरुल इस्लाम ने हामिद अंसारी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एक आला ओहदे पर फाइज रहे शख्स को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लगे हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब। सर, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी का बयान आया है कि कोरोना महामारी से पहले देश में धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद जैसी महामारी फैल चुकी है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो इतने महत्वपूर्ण पोजीशन पे रहे हैं, इतने बड़े संवैधानिक पोजीशन पे रहे हैं, पोस्ट पे रहे हैं। उन्हें कम से कम एक सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। देश से मोहब्बत करना उन्हें बताना चाहिए जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के मफाद के लिए खुद को अपने कटघरे में खड़ा करके इस तरह का स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से सही नहीं है। हकीकत हर लोग जानते हैं कि आज देश आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज के जितनी भी वेलफेयर स्कीम है उससे मुस्लिम समाज का फायदा हो रहा है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी वेलफेयर स्कीम हो जिसमें बेनिफिशियरी मुस्लिम समाज इतने बड़े पैमाने पर हुई। लेकिन कुछ लोग संवैधानिक पोस्ट पर रह के भी, एक जिम्मेदार पोजीशन पर रह के भी, इतने बड़े बड़े पोजीशन पर रह के भी किसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके बेनिफिशियरी वो रह चुके हैं उसके इशारे पे इस तरह का गुमराह करने वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, इसके अलावा ओवैसी का भी बयान आया। वो कह रहे हैं कि संघ नहीं चाहता कि जो मुसलमान जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम लाइन में आए, एक पॉलिटिकल अपनी एक इंपॉर्टेंस दिखाएं, इसलिए हमको हमेशा साइड लाइन करने की कोशिश होती है। देखिए, हकीकत है कि जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग आगे बढ़ें। उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनको मुस्लिम समाज से कोई हमदर्दी नहीं है, उनके मफाद के लिए काम नहीं करते हैं। वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, मफाद के लिए काम करते हैं। उसमें मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करके बार बार अपना पॉलिटिकल जो मकसद है उसको पूरा करते हैं। हकीकत तो है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के हित में सोचती है, और उसमें जब सोचती है तो मुस्लिम समाज को भी सोचती है। इसलिए वेलफेयर स्कीम में सबसे बड़े मुस्लिम समाज के बेनिफिशियरी हैं, और हम वोट बैंक की तरह और तुष्टीकरण की पॉलिसी नहीं करते, लेकिन मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि मुस्लिम समाज को आज तक जो बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, और मुस्लिम समाज जो मेन स्ट्रीम में नहीं था उसको मेन स्ट्रीम में होना चाहिए था। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, इसलिए कि अगर मुस्लिम समाज के लोग मेन स्ट्रीम में होंगे तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। वोट बैंक का अगर बन के रह जाएंगे तो ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे, ना कम्युनिटी के लिए, ना देश के लिए। इसलिए ओवैसी साहब को समझना चाहिए कि गुमराह करना बंद कीजिए, वोट बैंक की तरह जो मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करना बंद कीजिए, बल्कि मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम में और देशभक्त बनाने का काम कीजिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ पवन गौड़, नेटवर्क टीम, दिल्ली।